किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हे आकाश सितारा, सुनो तो। अरे तुम कहाँ गए थे? आने के बाद से मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। कहाँ गए थे? मुझे नारायणपुर में एक ठेके का काम मिला है, रास्ते का ठेका। मजदूरों का काम देखने के लिए मैं वहाँ रोज जाता, इसलिए तुम मुझे नहीं देखा। ओह, तो ये बात है। अब बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जयमती भाभी के घर जा रही हूँ। जयमती बुआ के घर? क्यों? है कुछ काम हम महिलाओं के। तुम्हें क्यों? ठीक है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बाइक में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलो। अच्छा ही हुआ जो तुम मुझे मिल गए। बैठो बैठो। चलो। भाभी, भाभी, इतनी देर कर दी? मैं इंतजार करते करते थक गई। रास्ते में साइकिल खराब हो गई थी, इसलिए देर हो गई। जाइए, अंडा लाइए। हाँ। मैं हिसाब करके ले लेता हूँ। हाँ ठीक है। बिमल, तुम थोड़ी देर रुको। कल का हिसाब भी बाकी है। हाँ, याद है। इसमें कल का भी है। ठीक है। मैं जयमती भाभी को बुला के लाती ठीक है, जाओ। जयमती भाभी। आ गए आकाश सितारा? हाँ भाभी। मैं जा ही रही थी, इसके कारण देर हो गई थी। बहुत देर से आया ना। कि सोडा बाकी का लेके आए हैं आप? हाँ, अभी जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ, जी हाँ। जी, आप जाइए। आकाश सितारा, हाँ तुम भाभी। जाती रहो, मैं मालती के साथ आ रही हूँ। तो ठीक है। हाँ। मैं बिमल के साथ जा रही हूँ। हाँ। देर मत करना। हाँ हाँ, आइए। बिमल, तुम मुझे बुरा तो नहीं मान गए ना? मैं तुम्हें इधर उधर घुमा रही हूँ। क्या बात बोल रही हो? मैं क्यों बुरा मानूंगा? हाँ, तो चले? आओ बैठो। हाँ चलो। हमारा गोट का कार्यालय यहीं पे है। अच्छा। और आज मुझे बहुत काम भी है, क्योंकि हमारे यहाँ आज अध्यक्ष आने वाले हैं। तो मैं भी चलूं? हाँ जाओ, लेकिन जाने से पहले तुम्हारा फोन नंबर मुझे देके जाओ। तो लिखो। हाँ, एक मिनट। बोलो। 88 8 654। हाँ। ओके, थैंक यू। तो मैं जाऊँ? हाँ जाओ। और तुम्हें मुझे सहायता भी करना है। अरे तुम जहाँ हो मैं वहीं पे रहूंगा, क्यों सहायता नहीं करो? जाओ। ठीक है। बाय बाय। बाय बाय। ये मालती भी ना कितना देर लगाती है। सब लोग शायद पहुंच ही गए होंगे। जरा सुनिए। जी कहिए।
हम सरकारी आदमी हैं। अच्छा, कहिए क्या कहना चाहते हैं? मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। इस गांव की मौजादार की बेटी आकाशी तारा ने महिलाओं को लेके एक गोट बनाया है। हमें उसके पता दे सकते हैं? पीछे का दरवाजा खोलिए। क्यों, क्या बात है? मैंने कहा पीछे का दरवाजा खोलिए तो पहले। अच्छा, ठीक है ठीक है, आइए आइए, इधर ही बैठिए। चलिए। लेकिन गोट का पता? मैं भी वो ही जा रही हूँ। ओह अच्छा अच्छा, ये बात है। तो आप भी उसी गोट का सदस्य है? हाँ, मैं जयमती कलिता। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। आज मुझे इधर आके बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से मिला और आकाशी तरह ने ये गोट बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग जो महिलाओं के लिए सरकार ने जो जो व्यवस्थाएं बनाए हैं, उसके ऊपर भी हम लोग आकाशी तरह के साथ बात किया है। आप लोग भी इसके बाद सुनिए, इसे समझ लीजिए, क्योंकि ये जो नया नया योजनाएं आए हैं, जैसे आपका हो गया ये हंसों का पालना, मुर्गियां पालना, बकरियां पालना, और ये कपड़े, सूता का सामान, तात का सामान, ये सब आएगा। इसीलिए आप लोगों का इससे अधिक महिलाओं की जरूरत है। इसीलिए आकाशी तरह तुम भी जितना हो सके अधिक से अधिक महिलाओं को लाके उन लोगों के साथ और भी मीटिंग कीजिए। हाँ, जी, बाकी तो हम लोग हैं ही, सरकारी तरह से आप लोगों का जितना भी सुविधा चाहिए, जितना भी सहायता चाहिए, हम लोग हैं ही। तो इसीलिए आप लोग एक काम कीजिए, आकाशी तरह के साथ मिलके सब लोग अपनी अपने एक बैंक का खाता खोलिए। एक खाता खोलिए, उस खाते में से आप लोग को सरकारी तरफ से बहुत सारा योजनाएं मिलेंगी। और एक काम करना पड़ेगा, जितना अधिक से अधिक महिलाएं होंगे, इन लोगों को इस गोट में मिलाइए। प्रति महीने में एक मीटिंग कीजिए, जो मीटिंग से आप लोगों को सब कुछ सुविधाएं मिलेंगे, जैसे कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और हम लोग तो है ही सरकार की तरफ से, और हम लोग का जो असिस्टेंट है, उन लोगों को भी हम यहाँ भेजेंगे। वो लोग भी आकाशी तरह के साथ आप लोग को सब कुछ समझा देंगे। ठीक है? बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, सच में बहुत अच्छा लगा। बाकी आकाशी तरह तुम भी जितनी हो सके इन लोगों को जितना हो सके समझाओ, और उसके बाद हम लोगों के साथ तुम संपर्क रखो, और मैं भी तुम लोगों के साथ संपर्क रखूंगी। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। औरत को हम कितनी गलत नज़र से देखते हैं। पहले घर चलाने में कितना ही मुश्किल था, पर आज जयमती की वजह से ही आसानी से घर चला पा रहा हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे जयमती जैसी पत्नी मिला। मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं, लेकिन कैसे कहूं, कहां से शुरू करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्या बात है जो तुम मुझे कह नहीं पा रहे हो? ऐसे ही बात है जो मेरे दिल में बहुत सालों तक छुपा हुआ है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, जब मैं तुम्हारे स्कूल में तुमसे एक क्लास सीनियर था, तो मेरी मन की बात को एक चिट्ठी में लिखकर तुम्हें देना चाहता था, लेकिन वो चिट्ठी तुम्हारे पास पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि तुम्हारे सहेली ने वो चिट्ठी को फाड़ दिया था। ऐसा क्या? क्या लिखा था उस चिट्ठी में? मेरे दिल की बात।
जो मैं कहते कहते रुक जाता हूँ। दिल की बात दिल में नहीं रखना चाहिए, कह देना चाहिए। मैं कब से वो बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रही तो थी। तुम क्यों बोल नहीं देती हो? तुम मुझसे बड़े होकर भी नहीं बोल पा रहे हो। नहीं नहीं, बोल पाऊंगा। क्यों नहीं बोल पाऊंगा? आई लव यू। मालिक, पियोन ने ये चिट्ठी दे गई है। किसकी चिट्ठी है? मुझे क्या पता, आप ही पढ़ लीजिए। अरे आकाशी बेटी, हाँ पिताजी। जरा इधर आओ। जी पिताजी। ये लो, तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है। अरे पिताजी, चिट्ठी में लिखा है कि मुझे राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए बुलाया गया है। अच्छा। हाँ, और मुझे एक इनाम के लिए भी चुना गया है। अरे ये तो बढ़िया बात हो गई भाई, कांग्रेचुलेशन। देखो, तुमने नौकरी के बारे में ना सोचकर अच्छा ही किया है। इसी काम में जुटता रहे और मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, ठीक है? पिताजी, इसके लिए कब निकालना होगा? मुझे अगले महीने के 20 तारीख को जाना है। अच्छा, 20 तारीख को। तब तो तुम्हें अभी से तैयारी शुरू कर देना चाहिए, है कि नहीं? देखो, मैं ना कहती थी कि एक ही काम में जुड़े रहने से एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। हाँ, हाँ, ठीक है ना? पिताजी, हाँ? चाय बनाओ। हाँ, क्यों नहीं भाई, खुशी के माहौल है और इस खुशी के माहौल में एक कप चाय तो मेरी प्यारी बिटिया के हाथों से मुझे पीनी ही है। जाओ। ठीक है, आप आइए। ठीक है, चलो मैं आता हूँ। माँ, मैं भी जाऊंगी बकरी चलाने। हाँ, आजा आजा, आओ आओ। नमस्कार। मुझे तो जानते ही आप लोग, मैं इस गांव की मौजादार का लड़की हूँ। मेरा नाम आकाशी तरह है। मैं आप लोगों के पास आज इसीलिए आई हूँ कि आप लोग खुद का अपना रोजगार घर में ही निकाल सकते हो। और आप लोग ने महिला सबलीकरण के बारे में सुना है ना? हाँ, और एक बात, आप लोग हंस, मुर्गियाँ, बकरियाँ ये सब पाल सकते हैं। हाँ, हंस का अंडा, मुर्गी का अंडा ये सब बाजार में बेच सकते हैं। इससे आप लोगों को कुछ पैसा मिलेगा, आप लोगों का फायदा होगा। ऐसा ही बहुत सारी योजना है, मैं आप लोगों को बताती रहूंगी। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि आप लोगों के मर्दों ही ये सब काम कर सकते हैं। मतलब आजकल औरत भी मर्द से कम नहीं है। और आप सबका अकाउंट है ना बैंक में? नहीं है। अच्छा, नहीं है? हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। सुनिए, पहले आप लोगों को एक गोट खोलना है और गोट खोलने के लिए अकाउंट होना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने रेडियो में मन की बात अनुष्ठान सुना है ना? हर महीना 3rd रविवार को देते हैं 11 बजे से 12 बजे तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे भाषण देते हैं। उस अनुष्ठान में बहुत ही जरूरी बात बताते हैं। ये आप लोग सुनिए। मन की बात अनुष्ठान सुनने से आप लोग क्या कुछ कर सकते हैं वहाँ से जान सकते हैं। तुम PWD में कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन करवा लो, तभी तुम्हें बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अब सही कर रहे हैं, अगले महीने में मैं रजिस्ट्रेशन का काम करवा लूंगा। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। देखो बेटा, तुम तो ऐसे छोटे मोटे काम करते ही रहते हो, लेकिन बड़ा काम पाने के लिए गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। जी। हाँ, एक बात बेटा तुम्हारा मुझे बहुत अच्छा लगा
कि तुम सरकारी नौकरी के पीछे ना घूमते हुए अपने पैरों पर खुद खड़े हुए हो और स्वावलंबी हो गए हो। पिताजी हम लोग चलते हैं। हाँ, कहाँ चलती हो? आज क्या काम निकल आया? आज मुझे सभी महिलाओं को बैंक अकाउंट खुलवाना है। अच्छा, जी, ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं बैंक में, अगर मैंने उन लोग को नहीं सिखाया तो नारी सबलीकरण तो अधूरा रह जाएगा। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। चलो जल्दी चलो, अपना काम करो। ठीक है? ठीक है, हम लोग चलते हैं। हाँ हाँ चलो। चलो। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अरे किशोर, अरे ओ किशोर, अरे इधर आओ। जी कहिए मालिक। मैं एक बात सोच रहा था क्या? कि मैंने हमारे आकाशी बेटी के लिए बर चुन लिया। कौन लड़का? कहाँ का है? अरे कहाँ का होगा, अपना बिमल। कैसा रहेगा? अच्छा, बिमल आकाशी के लिए बहुत अच्छा होगा। वही तो मैं सोच रहा था। अब जाओ जाओ, तुम अपना काम करो, जाओ। ठीक है। आ गए तुम लोग? हाँ, आ गई। और बाकी महिलाओं? सब बैंक के अंदर है। सभी अच्छा, वो महिलाएं लोग हैं। अंदर है? आपका ही राह देख रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो तुम लोग अंदर जाओ, मैं आके फॉर्म भराती हाँ हूँ। हाँ हाँ चलो, हाँ, चलो। चलो। तो मैं चलो अंदर? ठीक है जाओ, मेरा भी साइट में काम है। हाँ ठीक है, और सुनो, शाम को मिलना मुझे। ठीक है, हाँ हाँ, बाय। बाय। आकाशी, तब से हम लोग पैदल चल रहे हैं और तुम कुछ बताए भी नहीं। बता रही हूँ ना, तुम इतना बेचैन क्यों हो रहे हो? प्लीज आकाशी, बोलो ना। तो फिर सुनो, कल पिताजी और किशोर भैया हमारे रिश्ते के बारे में बात कर रहे थे। सच? हाँ, और पिताजी तुम्हें बहुत पसंद भी करते हैं। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। हम एक नया जिंदगी शुरू करने वाले हैं और थोड़े महीने के बाद थोड़े महीनों के बाद क्या? थोड़े महीनों के बाद हमारे 2 नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे। ए आकाशी सुनो ना। कितना अच्छा लग रहा है ना। हमारे एक गाय से 2 गाय हो गई और उनके बच्चे भी पैदा हो गया। हाँ, ये सब तो तुम्हारे कारण ही हुआ ना। सिर्फ मेरे कारण नहीं हुआ। अगर आकाशी तरह नहीं होता, ये सब इतनी जल्दी मुमकिन नहीं होता। फिर भी मेरा एक सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ। और क्या चाहिए तुम्हें? एक अच्छा सा घर बनाने का सपना। अब जाइए ना, बाजार से ईट वगैरह लेके आइए। पर ये सब लाने के लिए पैसे कहाँ से मिलेगा? मेरे पास है। वो जो अंडे दूध बेच के पैसे मिलते हैं, हाँ उसी से थोड़ा सा बचा के रखे हैं। अब जाइए ना। ठीक है, तुम लेके आओ, मैं तैयार होके आता हूँ। हाँ, ठीक है? हाँ, हाँ। आओ बच्चे।
जयमती, हुआ कि नहीं? मैं तैयार हूँ। हाँ हाँ, आ रही हूँ। ये लीजिए, कितने हैं? पूरे 9,000 रुपए। वाह, आजकल तुम्हारा पास भी इतने पैसे आ गया। आप क्या समझते हैं, सिर्फ मर्द ही कमा सकते हैं क्या? आजकल महिलाओं भी अपने पैरों पे खड़ा हो सकती है। देश की हर औरत की सोच अगर तुम्हारी जैसा होता तो देश बहुत आगे जाता। और पति भी आपके जैसा होना चाहिए, जो अपने पत्नी को समाज के काम में आगे बढ़ाए और स्वावलंबी होने का हौसला दे। एकदम सही बोला। देखो ना, बच्चे लोग कितना खुश है। हाँ हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, हाँ, जाइए। अच्छे लग रहे हैं हम। आज मैं बहुत खुश हूँ। जब बन जाएगा हाँ, मैं भी बहुत खुश अच्छा हूँ। लगेगा। बहुत दिन के बाद तुम्हारा सपना पूरी होने वाली है। तुम्हारे कारण ही तो ये घर हो पाया। जयमती, धीरे धीरे तुम्हारा सब सपना पूरे होंगे। ये मेरा पहला कदम है। हाँ, ये सब मुमकिन हुआ है आकाशी तरह के कारण। वो तो है, लेकिन इसमें तुम्हारी समझदारी और मेहनत भी है। अगर तुम्हारी समझदारी और मेहनत नहीं होता तो ये घर कभी नहीं होता। तुम मेरी पत्नी हो और देखो, तुम्हें देखो। मैं अपनी पत्नी मानकर गौरव महसूस करता हूँ। आप भी ना क्या क्या कहते रहते हैं। पति पत्नी मिलकर ही संसार बनता है। दोनों एक दूसरे का परिपूरक है, एक से संसार नहीं बनते। मेरा वाला ही बहुत दूर जाएगा। नहीं, मेरा। मैं आज बहुत ही खुश हूँ। क्यों? जयमती भाभी का बनाया हुआ घर बस गया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जयमती भाभी का घर बच गया। लेकिन हमारे घर बसने का शुभ मुहूर्त कब होगा? तुम जल्दी से अपने माता पिता को मेरे घर भेजो, तब हो जाएगा। ठीक है, आज ही मैं अपनी माँ और पिताजी से कहूंगा कि वो तुम्हारे घर में जाए और हमारे रिश्ते के बारे में बात करें। सच में? हाँ, सच्ची। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज पंजाब के लुधियाना में डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है माणूके। विज्ञान के बिना किसान की खेती जो है वो अधूरी है। किसानों को फसलों की कौन सा बीज हमने लगाना है उसके बारे में जानकारी देते हैं। वो खेती और आज वाली खेती में आप कितना बदलाव देख रहे हैं? मैडम, बहुत बदलाव है। वो बैल से करते थे, आज ट्रैक्टर है। कि हमारे जो किसान है, चाहे गढ़वासू है या सेफट है, कहीं भी ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो इस माध्यम से वो जा सकते हैं। ध्यान से खेती को बिजनेस बनाया जा सकता है। जी हाँ, मानते हैं। पंजाब से देखिए किसान और विज्ञान पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 27 दिसंबर शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ज्वार
बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी यानी मिलेट्स पोषण का भंडार। जानिए कैसे मिलेट्स की मशीनें कर रही हैं मिलेट्स में मैजिक। और पहुंचा रही हैं आपके घरों तक कमाल के उत्पाद। देखिए मिलेट्स की मशीनों पर हाईटेक खेती इस शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जहां पृथ्वी का मिलन सागर से होता है, वहां सीना ताने खड़े हैं मैनग्रोव, कुदरत के तटीय पहरेदार। ये हरे भरे रक्षक हमें सुनामी और तूफानों से बचाते हैं। ये कार्बन को सोखते हैं और जलवायु परिवर्तन का सामना करने में मदद भी करते हैं। मैनग्रोव की जड़ों में मछलियों की असंख्य प्रजातियों का आशियाना है। आइए साथ मिलकर हमारे मैनग्रोव्स की रक्षा करें। धरती करे पुकार कार्यक्रम में मैनग्रोव पर यह एपिसोड देखिए इस शनिवार रात 10:30 बजे केवल डीडी नेशनल पर। और हाँ, क्विज में भाग लेना न भूलिएगा, विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। विदेशी धरती के ऊपर पे भारतीय कृषि उत्पादों पर इस समय पर संकट के काले बादल। पहले हम सीधे केमिकल की तरफ ना जाएं। जापान है, जापान में एकदम बैंड ही है इंडियन कार्डमम। किस मसाले में आने वाली है एक अच्छी खासी तेजी? जितनी ज़्यादा दवाइयों का आपने देखा होगा, जितना हम दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, समस्या उतनी ही बड़ी है। शॉर्ट टर्म का गेम है, इंटरनेशनल गेम है, तो आप जिसमें बहुत ही उठापटक, अगर आपका दिल लोहे का है तो आप इलायची की तरफ जाइए। लेकिन भारत की धरती पर कोई बाहर से खाद्य पदार्थ अगर इंपोर्ट होकर के आ रहा है तो उसकी फिजिकल टेस्टिंग नहीं हो रही। सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमान DK राणा और ऋषभ जैन के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। DD किसान, बदलते भारत की शान।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सोनभद्र की मूल